मेरा नाम काशिफ़ है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर शेखुपुरा के नवाही इलाके से है। लेकिन मेरे वालिद साहब की नौकरी इस्लामाबाद में हो गई और मैं और मेरी फ़ैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं के इम्तिहान देकर फ़ारिग हुआ था और दोस्तों के साथ आवारागर्दी और नेट के अलावा कोई और ख़ास काम नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि मैंने शेखुपुरा अपने आबाई घर जाने का प्रोग्राम बनाया, जहाँ पे मेरी दादी और 2 चचा और उनकी फ़ैमिली के लोग रहते हैं। बड़े चचा की शादी हुई है और सरकारी मुलाजिम थे और वो फौत हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे की 16 साल उम्र है और बेटी वो 14 साल की है। छोटे चचा की शादी नहीं हुई, वो भी नौकरी करते हैं और वो भी सरकारी मुलाजिम है। जब मैं वहाँ शाम को पहुँचा तो बहुत गर्मी थी। जून का महीना चल रहा था। मुझे देखकर वहाँ सब खुश हुए और हमने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। गाँव और देहातों का माहौल ये ही होता है कि लोग खुले सहन या छत पर सोते हैं। छोटे चचा और बड़े चचा का बेटा नीचे अपने कमरे में ही सोते थे। वैसे भी चचा के बेटे को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चची ने छत पर मेरी भी चारपाई लगा दी थी। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था और चारपाई पे लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जब सब सोए हुए थे, अचानक मुझे गर्मी की वजह से प्यास और गर्मी महसूस हुई और गर्मी और प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। साथ चारपाई पर चची सोई हुई थी। जब वहाँ देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा हो सकता है बाथरूम गई हो या प्यास लगने की वजह से पानी पीने के लिए गई हो। मैं चारपाई से उठा और छत पर बना हुआ एक कमरा था जिसमें पानी का कूलर पड़ा हुआ था, उस कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं तो पहले हैरान हुआ, अगर चची पानी पीने आई हैं तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही हैं, और अगर वो अंदर नहीं हैं तो फिर ये रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश करके खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। मैं अभी इसी सोच में था कि मुझे अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ चल के आने की आवाज़ आई। मैं जल्दी में वहाँ देखा। मुझे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पे एक डरबा नज़र आया। इसकी बैक साइड पे कोई 2 से 3 फीट जगह खाली थी। मैं जल्दी में वहाँ जाके छुप गया। कुछ ही मिनटों के बाद हल्का सा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला और इधर-उधर देख के सीधा डरबा के साथ बनी हुई क्यारी की तरफ आने लगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे चची दिखाई दी, जो कि क्यारी की तरफ आ रही थी और मैं क्यारी के साथ बने हुए डरबे, जो कि 4 से 5 फीट ऊंचा था, उसके पीछे पाँव के बल बैठा ये मंजर देख रहा था। लेकिन मुझे वहाँ कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे चाँद की रोशनी में साफ नज़र आ रहा था। जब चची क्यारी के करीब पहुँच गई तो मैंने देखा कि चची ने वहाँ से कोई चीज़ उठाई और दोबारा उसी कमरे की तरफ वापस चली गई। मैं उनके जाने के कोई 2 मिनट के बाद चुपके से वहाँ से निकला और कमरे की तरफ गया और अब की बार दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा दरवाजे को पुश किया और सिर्फ आधा सर ही अंदर करके झाँका, तो थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद अंदर का जो मंजर देखा वो मेरे होश ही उड़ा देने के लिए काफ़ी था। अंदर चची लेफ़्ट साइड पे एक कोने में एक चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी और खुद से खेल रही थी। ये नज़ारा देख के मैं होश खो बैठा और जब 8 से 10 मिनट के बाद मैं तसव्वुरात की दुनिया से वापस आ गया और जब आंखें खोली तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा चची का रंग उड़ा हुआ था और उनकी नज़र मेरे चेहरे पे थी और मैं अभी खौफ और शर्मिंदगी ही सोच में था कि चची की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। काशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं बगैर चची की तरफ देखे तेज़ी से चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे रूम में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया और खौफ और शर्मिंदगी से सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। मैं चची का सामना कैसे करूँगा? अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो अब्बू की मार और ख़ासकर सबसे छोटे चचा के बारे में सोचकर ही मैं डर रहा था। मेरे छोटे चचा सख्त तबीयत के मालिक थे और मैंने बचपन में उनसे बहुत दफ़ा मार खाई थी। मैं वहाँ निस्फ़ घुटने तक बैठा रहा और सोचता रहा और फिर हिम्मत करके उठा, मुँह हाथ धोया और दबे पाँव चलता हुआ छत पे आ गया और पहले चची की चारपाई देखी तो वो दूसरी तरफ मुँह करके लेटी हुई थी। मैं चुपके से आकर बगैर कोई आवाज़ किए हुए अपनी चारपाई पे आकर लेट गया और सुबह का इंतज़ार करते करते न जाने कब आँख लग गई और सो गया। सुबह कोई 9 बजे का वक्त था जब चची की बेटी ने मुझे आके जगाया कि काशी उठो, दादी और अम्मी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मैं आंखें मलता हुआ उठा और सीधा बाथरूम में घुस गया और नहा धो के नाश्ते के लिए सबके साथ बैठा था।
दादी और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे। छोटे चचा अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे और चची किचन से चीज़ें लाकर नाश्ता लगा रही थी। मैं चोरी चोरी चची की तरफ ही देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो चची भी आकर नाश्ता करने लगी। जब मेरी और चची की नज़रें मिली तो हम दोनों ने नज़रें चुरा ली। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं बार बार चची की तरफ देख रहा था। अचानक चची ने मुझे कहर आलूद नज़र से देखा तो मैं डर गया और मुंह नीचे करके नाश्ता करने लगा। और एक अजीब सा खौफ था दिल में कि चची ने नाश्ते के बाद अगर चचा को बता दिया तो मेरी खैर नहीं। आज इस ही सोच में निवाला हलक से मुश्किल से उतर रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि चचा बोले, बच्चों बैग्स उठा लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। और मुझे कहा, काशी बेटा शाम को ड्यूटी के बाद तुमसे बातें करेंगे। मैंने बस इतना ही कहा, जी चचा, और वो चंद मिनट के बाद बच्चों के साथ चले गए। दादी अपने कमरे में चली गई और चची ने बर्तन उठा के किचन में रखने शुरू कर दिए। मैं भी चुपके से उठा और टीवी वाले कमरे में बैठ के टीवी देखने लगा। टीवी में खास दिल नहीं लग रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अभी तक चची ने चचा को रात वाली बात नहीं बताई है, लेकिन वो चचा को किसी भी टाइम बता देंगी तो फिर क्या होगा। बस यही खौफ मुझे खाए जा रहा था। किचन में से चची के बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि चची पूरे घर में झाड़ू देने लगी, पहले सहन में फिर बाकी कमरों में भी। जब वो टीवी वाले कमरे में आई और मुझे थोड़ा रूखे से अंदाज में बोला कि काशी बाहर जाओ, मुझे कमरा साफ़ करने दो, सफाई के बाद बैठ के टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठा और बाहर सहन में पड़ी हुई चारपाई पे आके बैठ गया। और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा चची टीवी वाले कमरे से सफाई करके अपने कमरे में चली गई और मैं फिर टीवी वाले कमरे में आके बैठ गया और टीवी लगा लिया, लेकिन दिमाग कहीं और था। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की से देखा कि चची अपने कमरे से निकलकर दूसरे रूम की तरफ जा रही हैं और रूम में अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। मेरे दिमाग में फिर शैतान ने दस्तक दी और मैं रात वाले वाक़ये के बारे में सोचने लगा। अचानक मैं वहाँ से उठा और उस रूम की तरफ चलने लगा और रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर मैं दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था और इसमें कोई ख़ास ऐसी जगह नहीं थी जिससे अंदर देखा जा सकता था। अंदर देखने के लिए जगह तलाश कर रहा था। एकदम मुझे जहाँ दरवाजे का लॉक था उसके बिल्कुल नीचे छोटा सा सुराख नज़र आया। मैंने फ़ौरन वहाँ आँख लगाई और अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर होश खो गए कि चची फिर से खेल रही हैं। इस नज़ारे में मगन था कि चची नीचे बैठ गए और उनका मुंह तो पहले ही दरवाजे की तरफ था और मुझे यूं लगा कि उन्होंने मुझे सुराख से देखते हुए देख लिया है। वो उस वक्त बिल्कुल सुराख की तरफ देख रही थी। मेरी तो उस वक्त फटके हाथ में आ गई और मैं वहाँ से भागता हुआ दादी के साथ वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गया और खौफ से पागल हो गया और सोचने लगा कि ये मैंने फिर क्या गलती कर दी है। अब तो मेरी खैर नहीं और चची आज ज़रूर चचा को बता कर रहेंगी और मेरी आज शामत आएगी। मैं इसी कश्मकश में बैठा हुआ सोच रहा था कि आगे क्या होगा मेरे साथ। थोड़ी ही देर बाद मुझे उस रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर किसी के कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में गूंजने लगी और वो आवाज़ जिस कमरे में बैठा हुआ था उसके नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। जैसे ही वो आवाज़ कमरे के पास पहुंची तो मैं खौफ से कांपने लगा, लेकिन फिर मुझे साथ वाले कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई और थोड़ी सी खामोशी हो गई। साथ वाला कमरा चची का अपना बेडरूम था। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से चलते हुए कमरे के दरवाजे का लॉक खोला जिसमें बैठा हुआ था और थोड़ा सा खोल के बाहर देखा तो साथ वाला कमरा बंद था। मैं थोड़ा सा सुकून में आया और वापस दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में आकर बैठ गया और दरवाज़ा लॉक नहीं किया और चारपाई पे बैठकर सोचने लगा कि अगर चची मुझसे खुद बात करती हैं तो आगे से क्या जवाब दूंगा और अगर वो शाम को चचा को बता देगी तो कैसे बच सकूंगा। मैं इन्हीं सोचों में गुमसुम बैठा था और कोई निस्फ घंटे के बाद एकदम मुझे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैंने मुँह उठा के देखा तो सामने दरवाजे पर चची थी। उनको देखकर मेरा रंग पीला हो गया और वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर दिया और चलती हुई मैं जिस चारपाई पे बैठा था उसके सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैं खौफ से उनके साथ आंखें नहीं मिला सकता था, इसलिए मैं मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। कोई 5 मिनट की खामोशी के बाद चची की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उन्होंने कहा, काशी तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम रात को भी बगैर इजाज़त मेरे कमरे में आ गए और आज दूसरे रूम में भी
यही हरकत की है तुम। मैं तुम्हारी चची हूँ और तुम मुझ पर अंधी नज़र रखते हो। मैं बस इनकी बातें सुन रहा था, लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, जवाब दो, आगे से बोलते क्यों नहीं? मैं अब इनको क्या जवाब देता, गलती मेरी अपनी थी। फिर चची बोली, आज मैं तुम्हारे चचा को शाम को बताऊंगी कि तुम अच्छे नहीं हो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग से एक ख्याल निकाल सके। उनकी बात सुनकर मैं डर गया और मैं फ़ौरन उठा और चची के पाँव में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगा और दोबारा से ऐसी हरकत ना करने की तौबा करने लगा और बार बार उनसे कहने लगा, चची मुझे माफ़ कर दे, चचा को ना बताएं, मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद चची को मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें माफ़ कर रही हूँ और चचा से भी बात नहीं करूँगी, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी जान में जान आई और मैंने कहा, चची मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर वो उठकर बाहर चली गई। मैं चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, चल काशी बेटा, आज तो बचत हो गई, आगे से बहुत मोहतात रहना होगा। फिर इसी तरह ही कुछ दिन गुजर गए और मैं भी नॉर्मल हो गया और चची से भी बातचीत होती रही और चचा और बाकी सब घर वालों से भी उठना बैठना चलता रहा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त दादी अपने कमरे में थी और चची भी घर का काम ख़त्म करके अपने कमरे में आराम कर रही थी और बच्चे 3 बजे घर आते थे और चचा 5 बजे आते थे। मुझे ख्याल आया सब अपने कमरों में हैं और टाइम भी फ्री है और मैं अपना जैतून का तेल भी साथ लेकर आया हुआ था। मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और चची के साथ वाला कमरा, उसमें ही दरवाज़ा बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में मशगूल हो गया। मैं अपने मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना याद न रहा और कब से चची मुझे मालिश करती हुई देख रही थी। और जैसे ही चची की नज़र मेरी नज़र से मिली, वो एकदम दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। मुझे उनके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और मैं होश में आ गया। मैं जल्दी से भागता हुआ चची के दरवाजे को कांपते हुए हाथ से दस्तक दी तो अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, चची मैं हूँ। वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, अभी तुम जाओ, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। मैंने दोबारा उदास लहजे में कहा, चची बस एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। थोड़ी सी खामोशी के बाद आवाज़ आई, आ जाओ। मैं डरते डरते दरवाज़ा खोला और नज़र झुकाए हुए अंदर दाखिल हुआ तो चची ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उन्होंने कहा, यहाँ आओ, बेड पे बैठो। मैं डरते डरते बेड के दूसरे किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। वो फिर बोली, बैठ जाओ। मैं चुप करके बैठ गया और खामोश हो गया। उन्होंने कहा, बोलो क्या कहना है? मैंने मिस्कीन सी शक्ल बना के और आहिस्ता सी आवाज़ में कहा, चची मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो वो आगे से बोली, काशी मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। जब से आए हो अजीब सी हरकत कर रहे हो। बेटा ये सब कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे चचा को पता चल गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैं खामोशी से बैठा उनकी बातें सुन रहा था। दोबारा उन्होंने कहा, काशी तुम ये सब क्यों करते हो? कुछ तो अपना ख्याल करो। जो तुम हरकत अभी कर रहे थे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम क्यों नहीं समझते हो? मैंने बहुत हल्की सी आवाज़ में कहा, मैं क्या करूं? चची ने फ़ौरन कहा, क्या कहा तुमने? मैं मज़ीद डर गया। चची बोली, ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा, ये सब छोड़ दो। मैंने कहा, चची मैं कोशिश करूँगा दोबारा ना करूँ, लेकिन आप किसी को ना बताएं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोबारा नहीं करोगे तो मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी। मैंने कहा, शुक्रिया। तो मैं उठकर बाहर चला गया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठ के टीवी देखने लगा। उस दिन फिर कुछ खास बात ना हुई। चचा के साथ रात बातें होती रही और पढ़ाई के मुतालिक पूछते रहे और मैं रात को सोने तक चची से कतराता रहा और दिन गुजर गया। अगले दिन मैं सुबह उठा और नाश्ता किया, सब अपने अपने कामों में लग गए। मैं टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी लगाकर बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था कि कोई 22 घंटे बाद चची अपना काम ख़त्म करके टीवी वाले कमरे में आई। उस वक्त कोई 10:30 का टाइम था और आकर बोली, काशी बेटा ये पैसे लो और बाज़ार से जाकर दिन को पकाने के लिए सब्ज़ी ले आओ। और मुझे पैसे देकर जाने लगी तो दरवाजे के पास पहुंचकर दोबारा बोली कि घर की चाबी किचन के दरवाजे के साथ कील पर लटकी हुई है, जाते हुए ले जाना। हो सकता है जब तुम वापस आओ, मैं बाथरूम में हूँ, तो तुम दरवाज़ा खुद ही बाहर से खोल के अंदर आ जाना। मैंने कहा, जी ठीक है, और वो अपने कमरे में चली गई और मैं वहाँ से उठा, चाबी ली और बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ आपको बताता चलूँ कि बाज़ार हमारे घर से कोई तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। आने और जाने और सब्ज़ी खरीदने में मुझे तकरीबन 2 घंटे लगने थे और मैं पैदल ही चलने का सोचा
और टाइम भी गुजर जाना था और बाज़ार की तरफ निकल गया। मैं घर से कोई थोड़ी ही दूर आया था कि मेरे पीछे से मोटर बाइक आई और मेरे पास आकर रुकी। मैंने गौर किया तो वो हमारा हमसाया था। नदीम चचा मुझे देखकर रुक गए थे और मुझसे बोले, काशी बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा चचा बाज़ार जा रहा हूँ सब्जी लेने। तो वो आगे से बोले, आओ बेटा बैठो, मैं भी बाज़ार ही जा रहा हूँ, मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी थी। मैं उनके साथ बैठ गया और हम बाज़ार चले गए। वहाँ से मैंने सब्ज़ी ली और चचा ने भी दवाई ली और हम कोई तकरीबन 30 मिनट में ही वापस आ गए और उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने उतारा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वो अपने घर चले गए। मैं अपने दरवाजे पे खड़ा और घंटी देने लगा तो मुझे याद आया कि मेरे पास चाबी जो है वो वैसे भी चची बाथरूम में नहा रही होंगी। मैंने सब्ज़ी का थैला नीचे रखा और जेब से चाबी निकाल के दरवाज़ा खोला और सब्ज़ी का थैला उठा के अंदर दाखिल हो गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो सहन में मुझे मोटर बाइक खड़ी नज़र आई। मैंने गौर किया तो हैरान हुआ, चचा की मोटर बाइक तो ये नहीं है और वो इस टाइम घर नहीं हो सकते, वो तो ड्यूटी पे गए हुए थे और वो शाम को 5 बजे आते थे, तो ये किसकी मोटर बाइक है? खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और सब्ज़ी वाला थैला उठा के किचन में रखा और चाबी भी कील के साथ दोबारा लटका दी। किचन में रखी फ्रिज में से ठंडा पानी पिया और फिर टीवी वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं किचन से निकल कर चची के कमरा जो कि किचन के साथ बना हुआ था वहाँ से गुजरा तो मुझे उनके कमरे के दरवाजे के पास से अजीब सी हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मैं चौंक गया और एक साइड पे हट के खड़ा हो गया, सोचने लगा कि किसकी आवाज़ें हैं। मैंने देखा दरवाज़ा भी बंद है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमा के खोल कर देखने की कोशिश की तो मायूस हुआ, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं डर भी रहा था और सोच रहा था कि अंदर कैसे देखूं कि अंदर से किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं। फिर मैं कमरे की खिड़की की तरफ लपका कि हो सकता है कि वहाँ से अंदर देख सकूं। जब मैंने खिड़की के पास देखा तो मुझे खिड़की के दूसरे कोने से पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ नज़र आया। मैंने बहुत ही एहतियात से अंदर देखने की कोशिश की। अब की दफ़ा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जैसे ही मैंने उस जगह से अंदर देखा तो अंदर का मंज़र देखकर मैं अपने हवास खो बैठा, क्योंकि अंदर का मंज़र मेरे लिए दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। अंदर मैंने देखा सामने सोफ़ा पर चची का कज़न मामू का बेटा शौकत, जो कि शेखोपुरा में सरकारी स्कूल में उस्ताद था, वो सोफ़े पे बैठा हुआ था और चची उनके साथ बैठी हुई थी और एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। अचानक चची की नज़र सीधी खिड़की पर पड़ी और उनके चेहरे की हवाएं उड़ गईं और मैं वहाँ से भागता हुआ दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर चला गया। उस दिन घर से बाहर भाग जाने के बाद मैं शाम तक बाहर ही आवारागर्दी करता रहा और दिन को हुए वाक़ये के मुतालिक सोचता रहा और मैंने अपने दिमाग में एक प्लान तैयार कर लिया था। फिर शाम को घर आ गया और घर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद मेरे कज़िन ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ और सीधा बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर चुपके से टीवी वाले कमरे में आकर टीवी लगाकर बैठ गया। मुझे अब चची का खौफ नहीं था, मैं उनका सारा खेल देख चुका था और मुझे पता था अब चची भी मेरी कोई बात किसी से नहीं करने वाली, इसलिए मैं इस लिहाज से पूरा मुतमईन था। थोड़ी देर के बाद मेरी कज़िन ने आकर मुझे बुलाया कि आकर खाना खा लो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने टीवी बंद किया और खाने वाले कमरे में चला गया। वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, चची भी बैठी हुई थी लेकिन उनकी नज़रें नीचे ही थी। मैं खाने के दौरान बार बार चची को देखता रहा लेकिन चची मेरे साथ आंखें नहीं मिला रही थी। फिर जैसे ही खाना ख़त्म हुआ और चची बर्तन उठा के किचन में रखने लगी और चचा ने टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी पे खबरें लगा ली और बच्चे अपनी पढ़ाई करने लगे। दादी अपने कमरे में नमाज़ पढ़ने चली गई। मैं भी वहाँ से उठा और टीवी वाले कमरे में जाकर चचा के साथ टीवी देखने लगा। कुछ देर वहाँ चचा से गपशप लगी, फिर वो उठकर चले गए और मैं वहाँ टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा चची ऊपर की तरफ जा रही हैं। मैं वहाँ टीवी देखने में मशगूल रहा। कुछ देर बाद चची नीचे आ गई और दोबारा अपने कमरे में चली गई जहाँ उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मैं भी थोड़ी देर टीवी देखता रहा और मुझे नींद आने लगी और मैं टीवी बंद करके छत पर चला गया। वहाँ पे चची ने चारपाइयाँ लगा दी थी। मैं वहाँ अपनी चारपाई पे लेट गया और पता नहीं कब आँख लग गई और मैं नींद की आगोश में चला गया। आँख तब खुली जब मेरा कज़िन मुझे सुबह नाश्ते के लिए उठा रहा था। मैं उठा और नीचे बाथरूम में जाकर घुस गया और नहा धो के बाहर निकला और सीधा आकर नाश्ते पे बैठ गया। सब हस्बे मामूल नाश्ता कर रहे थे। चची की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। मेरी नज़र मिलते ही उसने फ़ौरन नज़रें नीचे कर ली और नाश्ता करने लगी। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि काशी बेटा अब तो तेरा काम होकर रहेगा।
चचा ने नाश्ता ख़त्म किया और बच्चों से बोले, चलो बच्चों तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। और चचा अपने कमरे में चले गए और दादी भी अपने कमरे में चली गई और चची बर्तन उठाने लगी। मैं भी जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और टीवी वाले कमरे में टीवी लगाकर बैठ गया। मैं अब सोच रहा था कि चची किचन का काम ख़त्म करके घर की सफाई करेंगी और वो टीवी वाले कमरे में भी आएंगी। मैं इस कश्मकश में था कि चची से बात कैसे शुरू की जाए और साथ ही चची के आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा कि चची किचन से निकली और सहन में सफाई करने लगी और फिर इसने बाकी सब कमरों की सफाई भी कर ली। आखिर में वो टीवी वाले कमरे की सफाई करती थी। मैंने देखा चची ने जब बाकी कमरों की सफाई ख़त्म कर ली तो वो सीधी फिर अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान हुआ चची ने टीवी वाले कमरे की सफाई क्यों नहीं की। फिर मुझे ख्याल आया चची ज़रूर कल वाली बात की वजह से मुझसे सामना नहीं करना चाहती हो और उनके दिल में एक खौफ भी होगा कि काशी ने अगर कल वाली बात का पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। और मुझे अपनी जगह चची की कल वाली हरकत देखने के बावजूद हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात कैसे शुरू करूं। फिर मैं वहां पे ही बैठकर टीवी देखता रहा और दिन के 11 बज गए और मैं टीवी वाले कमरे में बैठकर अपना पूरा प्लान बना चुका था। मैंने हिम्मत की और चची के कमरे की तरफ चल पड़ा और उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं 2 मिनट तक इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई अंदर से आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश किया तो दरवाज़ा खुल गया। मैंने आराम से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने देखा चची अपने बेड पे बैठी हुई थी और मुझे देखते ही उनका रंग पीला जर्द हो गया और बहुत ही आहिस्ता और काँपती आवाज़ मेरे कानों में आई, क्या काम है। मैं आराम से चलते हुए बेड के दूसरे कोने पे बैठ गया और आहिस्ता से कहा कि मुझे आपसे बात करनी थी। चची बेड पे ही बैठे बैठे आगे को बढ़ी और मेरे बिल्कुल नज़दीक आकर मेरे घुटने को हाथ लगाकर रोने लगी और कहने लगी, काशी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए किसी को नहीं बताना। अगर घर में किसी को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे और मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैंने हिम्मत करके आगे से कहा, चची आपने ये काम क्यों किया? आपको अपने बच्चों या घर में किसी की भी इज़्ज़त का ख्याल नहीं था। वो और रोने लगी और कहने लगी, काशी बेटा मैं भटक गई थी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से दोबारा ये काम कभी नहीं करूँगी। मैंने फिर कहा, चची अगर मेरी जगह चचा होते और आप कोई हरकत करते देख लेते तो फिर आपका क्या हाल होना था, ये आपने सोचा है? चची ने फिर घुटने पकड़ लिए और कहा, काशी अब तक उनको नहीं पता और ना ही उन्होंने देखा है और खुदा के लिए तुम भी ना बताओ, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी बातें राज में रखूँगी और तुम मेरी रखो।